नमस्कार। एक्सलेंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का जो है अलग अलग आप फॉर्म देखे होंगे। जैसे आप सड़क मार्ग से जाते हैं, हवाई मार्ग से जाते हैं, जहाज जो कि पानी में चलती है उससे जाते हैं। अब जो है इसका एक और रूप आ रहा है, उसको हाइपर लूप में हाइपर लूप ट्रेन, ये एक लूप तैयार किया जाएगा, देख रहे हैं। उस तैयार करने के बाद उसको जो है पॉड्स को उसमें डाला जाएगा और ये काम करेगा मैग्नेटिक लेविटेशन पे। ठीक है। और ये क्या करेगा कि समय का बहुत ज्यादा बचत करेगा। ये 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जा सकता है। समझ सकते हैं, एक प्लेन से भी ज्यादा तेजी से ये जाएगा। और जैसे 3200 जो है 14 किलोमीटर भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक लंबाई है, उसको पूरा 3 घंटा में समझिए कि क्रॉस कर जाएगा। 3 घंटा से भी कम, 3600 पर भाग जाएगा, वो 32 से है। समझ सकते हैं कि 3 घंटा में पूरा देश के इस पार से उस पार जा सकते हैं। वैसे यहाँ दरभंगा से मान लीजिए कोई आदमी जाता है, चलता है दिल्ली, तो 24 घंटा लगा देता है यहाँ पर जाते जाते में, लगभग। ठीक है, 22 घंटा तो इसे लग ही जाता है। तो ये हाइपर लूप, इस ट्रेन को चलाने के लिए देखिए एक प्रकार का लूप तैयार किया जाएगा। ये जो पाइप देख रहे हैं, ये जो लगा हुआ है, ये इतना ही कम चौड़ा नहीं है, बहुत चौड़ा। इसमें एक जो है पॉड्स को चलाया जा सकता है। ये काम करेगा मैग्नेटिक लेविटेशन पे। मैग्नेटिक लेविटेशन में क्या होता है कि समझिए कि इसको चुंबकीय शक्ति पर, साधारण भाषा में आप कह सकते हैं कि चुंबकीय शक्ति पर वो चलेगा। इसमें मान लीजिए जैसे दो पोल होता है, बच्चा को देखे होंगे कि चुंबक से खेलते हुए उसको उत्तर वाला को यानी कि नॉर्थ को नॉर्थ से जब टच करेंगे तो वहां रिपल्सन होता है। यानी कि समझिए इसके अंदर एक मैग्नेटिक शक्ति का प्रयोग करके इसके अंदर भारी से भारी चीज को यदि आप, एक छोटा सा बच्चा भी पुश करेगा तो वो आगे खिसक जाएगा, समझिए। यानी कि इसको इसलिए तैयार किया जा रहा है ताकि जब फ्रिक्शन होता है, जैसे हम लोग चलते हैं ऐसे, तो फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जो काम करता है, इससे हम आगे बढ़ते हैं। यदि वो काम नहीं करेगा तो हम लोग गिर जाएंगे। तो जब गाड़ी चलती है रोड पर, सड़क पे, या फिर ट्रेन चलती है, या फिर प्लेन ही हवा में चलती है, तो हवा का जो झोंका आता है वो उसको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पैदा करता है, यानी कि रोकने का जो है काम करता है। लेकिन इस लूप के अंदर जब ट्रेन चलेगी तो उसे न फ्रिक्शन की जरूरत, फ्रिक्शन जो है बाधक होगा, और न हवा का झोंका उसको रोकने का जो है प्रयास करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है हवा होगा ही नहीं। ठीक है। तो इसलिए एक ट्रांसपोर्टेशन का एक नया मोड आ गया है और इंडिया में भी ट्रायल हो चुका है। आईआईटी मद्रास जो है इस पर काम कर रही है। ठीक है। देखिए ये प्लेन है, प्लेन से भी ज्यादा स्पीड में 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये प्लेन चलती है, और ये चलेगा 1200 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसके अंदर कुछ इस प्रकार से ये लूप के अंदर जो है एक पोर्ट्स आएगा, पोर्ट्स बनेगा, उसको डाला जाएगा, उसमें इस तरह से इस प्रकार से जो है सीटिंग अरेंजमेंट होगा, और उसमें 1200 प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलेगी। और उसके अंदर जो है आदमी बहुत अपने समय का बहुत ज्यादा बचत कर पाएगा यदि ये सिस्टम हमारे देश में जितना जल्दी हो सके आम पब्लिक के लिए यदि जारी कर दिया जाता है, तो ये काफी फायदा होने वाला है। क्योंकि आप समझ सकते हैं अभी के समय में हर एक किसी के पास जो है समय का अभाव होता है। ये देखिए, उसके बाद ये हाई स्पीड में चलेगा तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई ये रुकेगा कैसे। इसके अंदर जो मोटर लगा होगा, वो इसके ये पाइप इसके अंदर जो जा रहा है उसमें जो एयर का जैसे ही स्पोर्ट्स को अंदर डाला जाएगा लूप के अंदर, तो उसमें कुछ हवा चली जाएगी। तो उस हवा को निकालने के लिए बाहर मशीन लगा है, उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन कुछ परसेंट, 4-5% हवा उसमें छोड़ा जाएगा, ताकि जो है ये मोटर काम करे। इसको एंटी रिवर्स जब चलाया जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, ब्रेक का ही काम करेगा यही मोटर इसके अंदर। और इस प्रकार से यात्री को सीटिंग अरेंजमेंट उसके अंदर दिया जाएगा, सारा फैसिलिटी जो है उसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा। यात्री इसमें बैठ करके आराम से जाएंगे। देखिए, इससे फायदा ये होगा कि हमारा जो है टाइम काफी तेजी से बचेगा। यहाँ पर देखिए, जैसे मैग्नेट के बारे में हम अभी बता रहे थे कि मैग्नेट जो होता है इसमें दो पोल होता है, नॉर्थ और साउथ। इसमें इसके साथ दूसरा और एक मैग्नेट ला करके आप नॉर्थ को नॉर्थ से जो है टच कीजिएगा तो वो क्या होगा, भागेगा एक दूसरे से। ठीक उसी प्रकार से क्या किया जाएगा, इसके अंदर ये लूप जो तैयार किया जा रहा है, ये वाला इसके ट्रेड्स को क्या कहेगा, नॉर्थ पोल मान लीजिए कर देगा, तो इसके ऊपर वाला हिस्सा में भी नॉर्थ पोल ही बना करके देगा, ताकि ये क्या करेगा, जाएगा। एक तो रेजिस्टेंस नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, हवा का झोंका कुछ भी नहीं होगा, तो समझिए कितना स्पीड चलेगा। यही कारण है कि इसको पहले एक लूप तैयार किया जाएगा, पाइप, जो इसको आप समझिए साधारण भाषा में एक पाइप की तरह होता है, वो तैयार करके बिछाया जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा बजट जो है सरकार को आने वाली है। और ये सीधा होना चाहिए, यदि सीधा नहीं होगा तो इसके अंदर जो है वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से समझिए कि चलेगा कोई भी चीज। उसको टेढ़ा मेढ़ा चलना होगा तो पता है ना कि कहाँ चल जाएगा यहाँ पर।
तो इस बात को समझिए, इसलिए उसको सीधा सामने यदि पेड़ आएगा तो पेड़ भी काट दिए जाएंगे, मतलब कुछ नुकसान भी होगा, तो उसके बदले में सरकार को पेड़ लगाना भी पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इसके लिए रास्ता जो है वो सीधा चाहिए। देखिए, और ये बहुत बड़ा नहीं होगा, हाइपर लूप ट्रेन जरूर है, लेकिन ट्रेन जो इतना लंबा आप लोग देखते हैं कम से कम वो नहीं रहेगा। देखिए छोटा ये पोर्ट्स टाइप का रहेगा, इसमें ये चलेगा। इसका धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो इसको जैसे उसमें आदमी ज्यादा लाइक करने लगेगा तो क्या किया जाएगा भाई, उसमें कहीं ना कहीं इंजीनियर्स काम करेंगे कि भाई इसको कैसे बढ़ाया जाता है कि ज्यादा नंबर में जो है यात्री इसमें बैठ करके जो है यात्रा कर सके। क्योंकि इंडियन ट्रेन देखते थे 141 करोड़ से ज्यादा हमारी आबादी हो चुकी है, और जब आदमी को लगेगा कि भाई इसमें पैसा भी कम लगेगा, क्योंकि एक बार खर्चा लगने के बाद मेंटेनेंस इसको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से इसमें आदमी जा सकेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्लेन से भी समझिए कि जल्दी पहुंचेगा इससे आदमी, तो क्यों नहीं इससे जाना चाहेगा। इसमें तो भाई एक्सीडेंट वगैरह भी होता है, कुछ भी होता है तो भाई इतना ऊपर पिलर्स लगेगा, कभी ऊपर से ही गिरेगा, इसमें कोई सिस्टम लगा देगा तो आदमी बच भी सकता है। प्लेन से तो भाई ऊपर में बचने का कोई चांस नहीं रहता है, यहाँ पर कुछ होता है तो समझिए कि उस हिसाब से भी ये ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। एक तो स्पीड ज्यादा रहेगा, और दूसरा यदि कोई है ना दुर्घटना घटित होता है तो उससे भी आदमी के जान का जो है सेफ्टी का ज्यादा संभावना हाइपरलूप। आप समझिए ये जब आ जाएगा, ये चलेगा तो समझिए यहाँ से ये आपका हो गया, यहाँ से न्यू दिल्ली से लेकर के जयपुर आने में 30 मिनट काफी है, 30 मिनट में वहां पहुंच जाएगा आदमी। समझिए इतना मतलब इस समय का बचत होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जल्द इसका ट्रायल हो चुका है, IIT मद्रास इसके ऊपर काम कर रही है, काम की है, हम जैसा कि पहले भी बताया है। तो ये हमारे देश के लिए एक तरह से काफी फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, धन्यवाद।